हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 68। ठीक है, इससे मैंने दोस्तों पहले 67 पार्ट करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों क्लास में होने वाले हैं हमारे भाई ओनली टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहने वाला है। देखिए, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, एक पुल है जिसकी लंबाई है भाई 540 मीटर। ठीक है, तो देखिए जो दो लड़के हैं, एक लड़का दोस्तों एक छोर पर यहाँ पर है और दूसरी छोर पर दूसरा लड़का यहाँ है। ठीक है, तो जो पहला जो लड़का है वो क्या करता है भाई 18 मीटर प्रति मिनट की दर से यानी चाल से, और दूसरा है 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि जी दोनों दोस्तों जब इस प्रकार से चल रहे हैं तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये चल रहा है भाई 18 मीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है, और ये चल रहा है दोस्तों 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से। ठीक है, अगर दोस्तों ये आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो भाई हमारी जो चाल है भाई वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें दोस्तों जो चाल है, चाल हमारी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 18 और 12 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और हमें दोस्तों 30 मीटर प्रति मिनट की दर से दोस्तों हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, हमें करनी है भाई 540 मीटर। ठीक है, जो हमारा जो टाइम आएगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बताइए समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चाल। तो हमें दूरी दे रखी है 540 और हमारी जो स्पीड हो जाएगी तो हमारी वो स्पीड हो जाएगी भाई 30। ठीक है, अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा 0 से 0 और 18 3 54। ठीक है, यानी कि दोस्तों वो दोस्तों एक समय में, यानी कि जो हमारा समय होने वाला है वो हमारा दोस्तों 18 मिनट बाद वो दोस्तों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि ऑप्शन नंबर भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन इजी था, इतना मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन दोस्तों बड़ा था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है। वह संख्या क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या है, क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने भाई यहाँ पर बस कैलकुलेशन हार्ड हो गई है। ठीक है, तो ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए मैंने मान लिया वो संख्या x थी। ठीक है, इसमें दोस्तों 15% की कमी की हुई है तो बचा कितना भाई 85%। ठीक है, फिर दोस्तों 80% की कमी की गई है तो क्या हो जाता है भाई यहाँ से 20% बचता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें 44% की कमी की गई है तो भाई अब कितना बचेगा 56%। ठीक है, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको 19,992। ठीक है, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई क्या है। देखिए 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 से ये 20 कट जाएगा और 4 से 14 चौक 56। ठीक है, 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, और डिवाइड कर लोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से 7 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे बनी भाई 25 पंजे 125 यानी 1250, ऊपर बन जाएंगे 7 सत्ते 119। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 19,992 अपॉन में, देखिए अपॉन की संख्या जो है वो क्या बन जाएगी, इंटू में बन जाएगी, इधर 1250 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 7 सत्ते 119। ठीक है, तो यहाँ से भाई आपको कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, कितना आएगा 2,10,000। ठीक है, तो यहाँ पर भाई थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड थी, कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था ये बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपके एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है जीडी में। तो देखिए क्या कहने वाला है, 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना और क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो क्यू का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, चलिए कर लेते हैं। देखिए 7200 रुपये हैं। ठीक है, ये जो बांटे गए हैं दोस्तों, किन किन के बीच में बांटे गए हैं, ये बांटे गए हैं दोस्तों पी और क्यू और आर के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों शर्त क्या दे रखी है उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो पी के हिस्से का 6 गुना है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पी को दोस्तों पी ही मिले हैं, यानी इतने पैसे मिले हैं। ठीक है, जो पी के हिस्से का जो 6 गुना है वो क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है। ठीक है, पी के हिस्से का 6 गुना हो गया और क्यू के हिस्से का 2 गुना हो गया, तो ये दोस्तों जो वैल्यू है ये बराबर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो क्वेश्चन गलत होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पर जो दे रखा है ना, तो जो जानते हैं देखिए वो रीजनिंग की अलग बात होती है, जो वहाँ पर बताते हैं सेटिंग अरेंजमेंट होता है, क्रम व्यवस्था होती है, वहाँ पर देखिए अलग बात है, और मैथ में अलग बात है। जो होता है वहाँ पर बताते हैं, जो बाद के आता है, जो बाद में जो भी आता है नाम उसके लिए होता है जो, बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पर जो बोला ना पी के हिस्से का 6 गुना और यहाँ पर क्या बोला क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, ये जो उसमें जो है ना जी किसके लिए काम कर रहा है, जी पी के लिए काम कर रहा है, ना कि किसके लिए, क्यू के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर बोला है जो पी का जो 6 गुना है, ठीक है, वो दोस्तों आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, यानी आर इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पी और क्यू और आर का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर दे रखा है P6 इक्वल टू 2Q। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पी और क्यू का रेशियो निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पी का मान हो जाएगा 2, ठीक है, और क्यू का हो जाएगा 6। ठीक है, इतना तो भाई आप जानते होंगे ना, रेशियो निकालना तो भाई आपने चैप्टर पढ़ा होगा जब। ठीक है, तो पी का जो मान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका 2 और क्यू का हो जाएगा भाई 6। ठीक है, ये हो गया हमारा भाई 2:6। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसको और हल कर लेंगे, बट अभी इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से पी और रेशियो आर निकाल लूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा 3 और आर का हो जाएगा 6। तो आर का हो गया 6, पी का हो गया भाई 3। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या आए, ठीक है, यहाँ पी और क्यू का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2 और 6, या 1 या 3 बोल दो। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 3 और 6। तो आप देख पा रहे होंगे भाई पी का जो वैल्यू दे रखा है हमें 2 दे रखा है और यहाँ दे रखा है भाई 3। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों जो पी का वैल्यू जो मान है यहाँ पर वो यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, एक मेथड बताया था, जैसे कि देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बताइए पी का यहाँ पर दे रखा है आपको 2 और यहाँ पर दे रखा है 3, तो मैं इनको इक्वल कैसे बनाऊँगा, अगर इधर मैं इन रेशियो में यहाँ कर दूँ 3 का गुणा कर दूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ जब 3 का गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 6। चलिए यहाँ लिख देता हूँ इधर। ठीक है, 6 हो जाएगा, और इधर मैं करूँगा 3 का गुणा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बताइए, 3 का गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा भाई 18। समझ पा रहे हो या नहीं भाई, यहाँ मैं जब 3 का गुणा करूँगा 3 दूनी 6 और 6 × 18। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मुझे भाई ये पी अगर मुझे इक्वल करनी है तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूँगा। जब 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा भाई, यहाँ बताइए, यहाँ हो जाएगा भाई 12। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पी का जो मान निकल कर आया है वो मेरा निकल कर आया है भाई 6। ठीक है, और जो क्यू का निकल कर आया वो निकल कर आया है 18, और जो हमारा जो बचा आर का मान निकल कर आया भाई 12। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बसरसी हो चुकी है भाई, बट आप समझ लेना। ठीक है ना,
तो चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो पी और क्यू के जो रेशियो निकल के आए हैं वो निकल कर आए हैं भाई हमारे ये इनके, ठीक है, ये रेशियो। और इन्हें थोड़ा और दोस्तों इनकी कैलकुलेशन सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं करूँ 6 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के पास लेते हैं 6 18 और सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया, देखिए 6 एकम 6, ठीक है, 6 18 और 6 दूनी क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आए पी और क्यू और आर के रेशियो भाई कितने निकल कर आए 1 3 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा भाई इरेज कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पसड़ होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे इसमें समझाने में आसानी होगी, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए आप, मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इधर समझा लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर मैं समझ लेते हैं, थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए अब हमारे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू और आर के जो रेशियो निकल कर रहे हैं 1 3 2, ठीक है। अब आप ये बताइए इनके रेशियो आ गए, ठीक है। अगर मैं इनका टोटल देखूँ तो इनका जो टोटल भाई कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है भाई 3 और 2 5 और 6, ठीक है। बट क्वेश्चन में भाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें भाई 7200 रुपये। तो क्या गुना है ये दोस्तों आपके 12 6 7200, यानी कि 1200 गुना है, ठीक है। जो दोस्तों ये रेशियो हैं, ये रेशियो भी दोस्तों 1200 गुना रहे होंगे, ठीक है। तो सब में दोस्तों क्या होगा 1200 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसने किसका पूछा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा भाई हमारा 3 है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा भाई 1200 का गुणा कर दूंगा, 3 × 1200 यानी कि 12 3 3600। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था भाई आपको, आप किसी भी प्रकार से देखिए इनका रेशियो निकालना होता है, आप रेशियो निकाल लो बस, ठीक है ना। तो मैंने इतना भाई इतना कोशिश करी है आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। कोई भाई ऐसा भी देख रहा होगा जिस पर भाई नहीं आता होगा, ठीक है, मैं उनके लिए कराता हूँ, ठीक है। तो वैसे इतना क्वेश्चन ये बड़ा था भी नहीं, मैंने इतना इसमें टाइम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपको साफ दिख रहा भी होगा। देखिए नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये भी इजी है। एक कौन है भाई, एक है भाई आपका देखिए नीरज, ठीक है, और एक है भाई आपका जो भी नाम है धीरज, ठीक है। ये क्या बोलता है क्वेश्चन, जो नीरज है वो धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। यानी यहाँ पर दोस्तों धीरज एक काम करता है तो नीरज दोस्तों 4 काम करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है इनकी क्षमता के रेशियो हो गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, वे एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी काम होगा, ठीक है, ये दोस्तों नीरज और धीरज मिलकर दोस्तों एक काम को 44 दिनों में करते हैं, ठीक है। और इनकी क्षमता जो दे रखी है 5 दे रखी है, ठीक है। यानी कि इनको अगर ऐड कर दूंगा तो इनकी क्षमता कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। यानी एक काम धीरज करता है और 4 काम ये करता है। कौन करता है भाई, कौन करता है, नीरज करता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए ये दोस्तों दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे एक दिन में, 5 काम करते होंगे, ठीक है। और जो काम है उन्होंने दोस्तों जो पूरा काम कर लेते हैं वो दोस्तों 44 दिनों में कर लेते हैं। तो भाई हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दिन इंटू क्षमता, ठीक है। तो 44 × 5 ये हो गया भाई हमारा टोटल वर्क, समझ पा रहे हो या नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा भाई टोटल वर्क 44 × 5, ठीक है। तो अब उसने उस क्वेश्चन में क्या हो जाए, नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। जो काम है हमारा ये है और नीरज पे काम कराना है, ठीक है। जो नीरज है दोस्तों, नीरज की क्षमता दे रखी है भाई 4, ठीक है। काम दोस्तों हमारा कितना है, काम हमारा इतना है और नीरज पे कराना है, ठीक है। एक काम को दोस्तों ये बताइए, एक काम को ये यानी जो काम है इस काम को तो कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। तो हम इसमें भाई क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे 44 × 5 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँगा तो 11 × 5, ठीक है। नीरज दोस्तों उसी काम को यानी कि 55 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या करने वाला है, देखिए यदि 5t + 3u रेशियो 5t - 3u = 5:3 है तो t/u का मान कितना होगा, ठीक है।
तो भाई ये भी इजी है, चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है जी 5t प्लस 3u अपॉन में 5t माइनस की 3u इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो इसने किसका मान पूछा भाई, t रेशियो u का। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15t प्लस यहाँ हो जाएगा भाई 9u इज इक्वल टू 25t माइनस की 15u। ठीक है, तो यहाँ से अगर भाई हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 24u। ठीक है, तो यहाँ से अगर t रेशियो u निकालूँ मैं, t रेशियो u कितना हो जाएगा भाई 24/10 और रेशियो निकालूंगा इनका तो क्या हो जाएगा भाई, सरल करूँ इनको 12/5। ठीक है, जो आपका t/u का जो मान होने वाला है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, क्या 12/5। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।